Assalamualaikum students, hoping all of you are fine, and today we are going to start our new lecture, and this lecture is on बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 5B और इसका क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। सॉरी, हाँ जी, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ एंड द सेकंड वन इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। अब आपने इसको यूं करना है कि गिवन दैट क्वेश्चन जो हमारा 4 है, गिवन दैट एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो आपको उसने दे दिया है जी, दैट इज 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात जरा देखिएगा, स्क्वायर हमारे पास क्या होता है कि स्क्वायर की जो शेप होती है इस तरह है कि उसके लेंथ भी, विड्थ भी और हाइट भी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो कितना होता है जी, लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ। इसको आप कह सकते हैं कि ये लेंथ का स्क्वायर दिया हुआ है और इज इक्वल टू 264। अब हमने पहले पार्ट में जो फाइंड आउट करना है, दैट इज वी आर गोइंग टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर। अब लेंथ ऑफ द स्क्वायर का मतलब ये होगा कि ये एल स्क्वायर है और ये 264 है। जब कुछ का स्क्वायर दिया होता है, स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। क्या करना है बेटा, स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, अब आपके पास जो है L इज इक्वल टू, अच्छा जी, इसका जो है ना हम जैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, वो हम निकालेंगे 2 1 दर 2 3 दर 6 और 2 2 दर, फिर 2 से दोबारा डिवाइड कर रहे हैं जी, 2 6 है 12, फिर 2 6 है 12, फिर आपके पास जो है वो 2 से दोबारा ये डिवाइड होते हैं, 2 3 दर और 2 3 दर। ठीक हो गया, फिर 3 से डिवाइड करेंगे बेटा 11 हो गया। लेकिन अब यहाँ पे देखिए जब हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो ये जो 2 और 2 है इसकी पावर तो 2 बन रही है, बाकी जो सारे नंबर हैं वो एक एक दफा आप बता रहे हैं। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो मैं इसको यूं लिख लेता हूँ, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा देता हूँ और इन सब के ऊपर हम एक स्क्वायर रूट लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई, अब इसको जब करेंगे ये 2 6 और 66 का स्क्वायर रूट बन गया। अब इसको हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी अगर ये कैलकुलेटर के बगैर है, अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो अब यहाँ तक छोड़ दें। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल हो रहा है तो तब हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 264, तो हमारे पास देखिए आंसर कितना आ रहा है जी, 16.2 आ रहा है। अगर कैलकुलेटर अलाउड होगा तो तब हम ये यूज करेंगे, लेकिन अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो अब यहाँ तक इसको छोड़ देंगे। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है बेटा, वैसे हमारे पास आ रहा है 16.2। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, जो हमने लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 66। देखिए इसका आंसर भी वही आ रहा है, 16.2 आ रहा है। क्लियर बात। अब हम यानी कि यूं समझे मैं कि ये आपका ग्रेड 7 होता है बाद का, जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो मैं यहाँ तक इसको छोड़ रहा हूँ। पहला पार्ट आपके पास ये हो गया जी, और सेकंड पार्ट ये है कि यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। अब पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का मतलब ये होता है, सेकंड पार्ट में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का मतलब ये होगा कि आपने स्क्वायर के जो बाउंड्री वाल है, यानी कि जैसे हम उसको 4L होता है इसका फॉर्मूला 4L, यानी कि 4L का मतलब होता है कि आपने क्या करना है जी, L प्लस L प्लस L प्लस, यानी चारों लेंथ को ऐड कर देना होता है। अब इस वक्त हमारे पास जो लेंथ आई हुई है वो है जी 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 66, तो 4 2 क्या हो जाएगा बेटा 8, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 66, आगे आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आंसर जो है बुक में उसने आपको दिया हुआ है 16.2, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 16.2 इस तरह नहीं आएगा, वो विदाउट कैलकुलेटर नहीं आएगा। ठीक है ना, तो अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो तब तो हमारे पास आसान हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो फिर आपने यहाँ तक छोड़ना है। इसी तरह देखिएगा उसका जो आपके पास आंसर दिया हुआ है पेरीमीटर में, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है जो बुक में आंसर दिया हुआ है वो ऑलमोस्ट दिया हुआ है जी हमारे पास 65। ठीक है जी, लेकिन अब हमने जो लिखा है यहाँ पे 8 इंटू 66 का स्क्वायर रूट, तो देखिएगा अगर मैं इसको यूं कर लेता हूँ, 8 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 66। ठीक है बेटा,
तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है भाई 64.99 यानी 65 ही आ रहा है। ठीक, अब मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार यही बात कि अगर आपके पास ये कैलकुलेटर के बगैर होगा तो आपने इसको सॉल्व इस तरह करना है। ठीक है जी। अगर देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आपके पास आ रहा है वो है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 225.6 मीटर स्क्वायर इफ द लेंथ ऑफ द rectangle is 12 मीटर फाइंड द ब्रेड्थ और द सेकंड है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। देखिए अब इसको हम किस तरह सॉल्व आउट कर रहे हैं कि गिवन है हमारे पास है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 25.6 मीटर स्क्वायर। आगे वो क्या कहता है कि लेंथ जो है वो गिवन है 12 मीटर और फिर यू हैव टू फाइंड द ब्रेड्थ। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है जी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ या ब्रेड्थ भी कह देते हैं या विड्थ भी कहते हैं 25.6। अब लेंथ जो है वो आपको गिवन है 12 और ब्रेड्थ जो है वो आपको गिवन नहीं है। अब बी और लिखने का ख्याल रखिएगा कि 6 की तरह नजर ना आए। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो ब्रेड्थ इज इक्वल टू 25.6 डिवाइडेड बाय 12। अब फिर वही रिपीट मैं कर रहा हूँ, अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो इसमें कैलकुलेटर अलाउड हो आपको पेपर में तो तब आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, वरना आपको वर्किंग इसकी जो है वो शो करनी पड़ेगी। ठीक है जी। 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 12 2 जार 24, ये 1 आ जाएगा, पॉइंट की जगह पे पॉइंट आ जाएगा। फिर 6 को हम नीचे ले जाएंगे तो 12 1 जार और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 4 आ जाएगा। फिर 0 अगर कर लेते हैं तो 12 3 जार 36, फिर 4 आ जाएगा, फिर 0 12 3 जार 36। इसका मतलब यह है कि अगर हम यहाँ पे क्योंकि उसने 2 लिख लेते हैं 22.13। ठीक है, तो क्योंकि ऊपर यूनिट मीटर दिया हुआ है तो इधर भी हम इसको मीटर का कॉन्सेप्ट यूज कर देते हैं। तो पहला आपका आंसर ये आ जाएगा, द ब्रेड्थ इज 21.3, ठीक है सॉरी 2.13 मीटर। सेकंड पार्ट जो है यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर। आपने इसका जो है वो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल निकालना है। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है जी, शाबाश, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर होता है जी एडिंग द बाउंड्री। ठीक है बेटा, एडिंग द बाउंड्री, हमेशा पेरीमीटर में आप ऐड ही करते हैं। ठीक है जी। तो अब इसमें जो फॉर्मूला बन रहा है शाबाश, तो दैट इज 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ, क्योंकि रेक्टेंगल जो होता है वो इस शेप में होता है, उसमें 2 लेंथ होती हैं और 2 दफा ब्रेड्थ होती हैं। स्क्वायर में और रेक्टेंगल में यही फर्क है कि उसमें जो लेंथ और ब्रेड्थ क्या होती हैं, सेम होती है। ठीक है, अच्छा जी हम क्या करेंगे बेटा 2। अब लेंथ जो है हमारे पास उसने पहले से जो है वो दे दी थी, दैट वाज 12 और ब्रेड्थ हमारे पास क्या है 2.13। तो जब हम पहले विद इन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे इसको तो दैट विल बी 14.13। ठीक है जी, और जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2.8 और 2 28.26 हमारे पास आ रहा है। अगर ठीक है ना, यहाँ इसको आप कर सकते हैं, अगर राउंड ऑफ करना चाहें जैसे बुक में शायद है कि 28.3, तो अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 28.3 आ जाएगा मीटर। अब मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कैलकुलेटर अलाउड है, ऐसा पेपर आ रहा है कि जिसमें कैलकुलेटर अलाउड है तो फिर तो आप इसको यूज करेंगे कैलकुलेटर के साथ, लेकिन वरना आपको विदाउट कैलकुलेटर ऐसे सॉल्व करना है। अगर इसमें एक क्वेश्चन कह रहा है कि शहाज यूज द कैलकुलेटर टू एवेल्यूएट 218 डिवाइडेड बाय 31, और फिर उसने डिवाइड किया है तो उसको कैलकुलेटर यूज किया है, तो कैलकुलेटर यूज करने के बाद उसका जो आंसर आपके पास आ रहा है वो कितना आ रहा है जी 70.3। तो ये तो हो गया, लेकिन अब कहता है विदाउट डूइंग द एक्चुअल कैलकुलेशंस यूज एस्टिमेशन टू डिटरमाइन वेदर शहाज आंसर इज रीजनेबल, क्या वो रीजनेबल भी है कि नहीं है। फिर कहते हैं देन यूज द कैलकुलेटर टू एवेल्युएट दिस, इज योर एस्टिमेटेड वैल्यू क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। अब यहाँ पे आप यूं कर लें कि हमारे पास क्या है जी कि गिवन दैट, वो क्या कह रहा है कि आपने डिवाइड किसको करना है बेटा, 218 को हमने डिवाइड करना है 31 से। तो हम इसको एस्टिमेट यूं कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन पे हम एस्टिमेशन यूं करेंगे कि जिसमें हम इजीली डिवाइड कर सकें। देखिए अगर मैं इसको कर लेता हूँ 213 की जगह पे मैं इसको 210 कर देता हूँ
और इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ 30 से। इन हमने ऐसी वैल्यू लेके आनी है कि जिसमें वो करीब करीब भी आ जाए, डिवाइड आराम से भी हो जाए यहाँ पे, ठीक है ना जी। अच्छा जी देखें, अब जब इसको डिवाइड करते हैं तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 0 से 0 कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 7 आपके पास आ रहा है, ठीक है 7 आपके पास। अच्छा अब हमारा ये बेटा देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है 7 आ रहा है। अब क्वेश्चन मजीद हम बात करते हैं कि यहाँ तक यूँ समझ रहे हैं कि हम वो कह रहे हैं कि विदाउट डूइंग द एक्चुअल कैलकुलेशन, एक्चुअल हमने नहीं किया, अपनी तरफ से हमने एस्टिमेट किया है और हमने एक आंसर निकाल लिया है। क्लियर होगी बात। अब वो कहते हैं टू डिटरमाइन वेदर द शहाज आंसर इज रीजनेबल, क्या वो उसका आंसर रीजनेबल है। अब देखिएगा रीजनेबल के हवाले से इसमें लिखा हुआ है आंसर 70.3 और जबकि हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है जी 7 आ रहा है, तो इस हिसाब से रीजनेबल नहीं है, तो बहुत ही उसका एस्टिमेशन नहीं है। लेकिन अगली बात क्या कर रहा है, देन यूज अ कैलकुलेटर टू एवेल्युएट 218 डिवाइडेड बाई 31। अब वो कहता है कि अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर को ही यूज करना है 218 और डिवाइडेड बाई 31, तो सॉरी 31, ठीक है जी। तो आंसर अब क्या आ रहा है 7.03। तो यानी अगर हम इसको कैलकुलेटर से यूज कर रहे हैं 218 डिवाइडेड बाई 31, या यूँ कह सकते हैं जो एक्चुअल आपका आंसर आ रहा है विद यूज ऑफ कैलकुलेटर वो आ रहा है जी 7.03, ठीक हो गया। अब देखें, अब तो जो उसने लास्ट में पूछा हुआ है वो ये पूछा हुआ है कि इज योर एस्टिमेटेड वैल्यू क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। तो हमारी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो आई है 7 और जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या आ रही है जी 7.03। तो मतलब यस कि हमारी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है दैट इज क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। तो वहां पे उसने जो बात ये की थी कि टू डिटरमाइन वेदर शाहज आंसर इज रीजनेबल, तो पहली बात है इसका जो आंसर है वो है नॉट रीजनेबल, तो उसका आंसर रीजनेबल नहीं है। लेकिन जो लास्ट लाइन दी हुई है कि हमारा जो एस्टिमेटेड वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है जी, वो उसके करीब आ रही है, ठीक है।